कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और शीतलहर के चलते देश के विभिन्न राज्यों के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित कर दी गई। कुछ राज्यों में स्कूल की टाइमिंग तक के बदलाव किए गए। वहीं खंडवा शहर में भी बढ़ती ठंड के कारण प्राइमरी स्कूल के बच्चों की छुट्टी 9 तारीख तक की गई, तो वहीं दूसरी तरफ मिडिल और हाई स्कूल के समय भी बदल दिए गए। इस मामले में देवेंद्र वर्मा ने कहा कि कलेक्टर से आज मुलाकात की और जिस तरह अन्य क्षेत्रों में शीतलहर को लेकर स्कूलों में राहत प्रदान की जा रही है, उसी कड़ी में जिलाधीश महोदय से निवेदन किया कि नर्सरी से 5वीं तक एवं प्राथमिक प्राइमरी स्कूल की छुट्टी करने के लिए आदेश जारी करे। इसी प्रकार अन्य क्लासों के लिए दोपहर में क्लास लगे, जो प्रातः लगती है वो 10 बजे से शुरू किए जाए। देखते हुए आज मिले थे क्या स्कूल? आज हमने हमारे जिलाधीश महोदय से भेंट करी और जिस प्रकार प्रदेश के अन्य जिलों में और अन्य प्रदेशों में शीतलहर को लेकर स्कूलों में बच्चों को राहत प्रदान की जा रही है, उसी कड़ी में जिलाधीश महोदय से हमने निवेदन करा था और उन्होंने नर्सरी से लेकर 5वीं तक अर्थात प्राइमरी के बच्चों की छुट्टी करने के लिए आदेश जारी करे हैं। और इसी प्रकार अन्य क्लासों के लिए दोपहर में क्लास लगे, अर्थात जो प्रातः लगती 10 बजे लगे, या इस प्रकार का जो पूर्व के वर्षों में शीतलहर में व्यवस्था होती आई है, ऐसी व्यवस्था करने के लिए उन्हें आश्वस्त करा और आदेश करा है। और निश्चित ही मौसम को लेकर हमारे जो रेन बसेरे हैं उसमें सुधार हो, फिर अलाव रात के समय जलाए जाएं, इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी शहर में हो, इसको लेकर भी चर्चा करी। और शहर के वो विषय जो शहर के हित में, चाहे ट्रैफिक व्यवस्था हो, चाहे इस प्रकार के तमाम विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा करी हो। निश्चित रूप से शहर में विकास की गति तेज हो और तो समसामयिक विषयों को लेकर चर्चा करी और बहुत अच्छी चर्चा हो। वहीं जिला कलेक्टर ने कहा कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनकी छुट्टी 9 तारीख तक है। साथ ही जो प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सेकेंडरी के बच्चे उनकी कक्षाओं का समय बदल दिया गया है, जो कि अब 10 बजे से कर दिया। 2 दिनों से शीतलहर जारी है, उसमें तमाम जनप्रतिनिधियों के, सम्मानित जनप्रतिनिधियों के फ़ोन आए, नागरिक लोगों ने मैसेज किए, आप लोगों की तरफ से भी आया, तो उसको रिव्यू करते हुए मौसम विभाग की जो आगामी संभावनाएं बनी हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए अभी शीतलहर के जारी रहने की संभावना है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनकी छुट्टी 9 तारीख तक, और जो प्राइमरी से ऊपर के मिडिल और हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं उनकी कक्षाओं का जो समय परिवर्तन करते हुए 10 बजे से किया जाता है। इसको संबंधित डीओ को बोल दिया है, वो आदेश थोड़ी देर में जारी कर देंगे। झारखंड के पारसनाथ स्थित जैन तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर पर पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई। केंद्र सरकार ने गुरुवार को 3 साल पहले जारी अपना आदेश वापस ले लिया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी नोटिफिकेशन में सभी पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटी पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एक निगरानी समिति भी बनाई। यह समिति इको सेंसिटिव जोन की निगरानी करेगी। केंद्र सरकार ने राज्य को निर्देश दिया है कि समिति में जैन समुदाय के 2 और स्थानीय जनजाति के 1 सदस्य को स्थायी रूप से शामिल किया जाए। भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को दिल्ली में जैन समाज के प्रतिनिधियों से मीटिंग की। इसके बाद यादव ने कहा कि जैन समाज को आश्वासन दिया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार सम्मेद शिखर सहित जैन समाज के सभी धार्मिक स्थलों पर उनके अधिकारों की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। खंडवा शहर में आए दिन बढ़ते ट्रैफिक की वजह से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन भी हर संभव मदद करता है, लेकिन किसी कारणवश या फिर अतिक्रमण की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल हो जाती है। इसी को लेकर खंडवा नगर निगम ने आज अतिक्रमण अभियान चलाया, जहां बस स्टैंड पर अतिक्रमण अभियान चलाया। इसके अंतर्गत जिन्होंने अतिक्रमण किया था उन्हें हटाया गया। वहीं प्रशासन ने कहा कि जब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा, खंडवा की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो नहीं सुधर पाएगी। इसलिए अवैध अतिक्रमण को हटाना बेहद जरूरी है। हिंदू स्टूडेंट आर्मी के माध्यम से आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि बढ़ती ठंड के कारण स्कूल के बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जिस तरह अन्य राज्यों में बच्चों की छुट्टी घोषित की गई, उसी तरह खंडवा शहर में भी सुबह से लगने वाली स्कूल के समय में बदलाव किया जाए। साथ ही छोटे छोटे नर्सरी के बच्चे अथवा प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनकी स्कूल की छुट्टियां घोषित की जाए। किस तरह की मामलों को लेकर आज हिंदू स्टूडेंट आर्मी के माध्यम से हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे। चूँकि वर्तमान में ठंड का मौसम बहुत बढ़ गया है, तो शीतकाल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर के स्कूलों की छुट्टी व अपने आसपास में जितने बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, व
अपना अस्पताल है, तो वहाँ पर अलाव की व्यवस्था करें। इस प्रकार से हम ज्ञापन देने आए थे। इसको लेकर के बहुत व्यवस्था करना चाहिए। अपना परिचय दे दीजिए। रवि कुमायूं, हिंदू स्टूडेंट आर्मी, जिला अध्यक्ष। हाँ, बताइए आप लोग आज यहाँ पर किस बात को लेकर के आए थे? आज हम सभी हिंदू स्टूडेंट आर्मी से यहाँ पर हम वर्तमान में अत्यधिक ठंड और ठिठुरन होने के कारण स्कूले बच्चे जो कि बाहर से, क्योंकि वर्तमान में शहर में जितने भी मिशनरी स्कूल, जितने भी स्कूल हैं सब शहर से बाहर हैं, तो बच्चों को कहीं ना कहीं वो ठंड ठिठुरन के कारण उनका स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। और कोरोना के मामले वर्तमान में फिर कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, जैसे पहले बढ़ चुके थे। तो उसके ही लिए अगर वर्तमान में बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित हम परेशानियां इससे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, तो कहीं ना कहीं अवकाश से क्या होगा कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। और दूसरी चीज़ ये कि अभी हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पे जितने भी राहगीर आने जाने वाले जो गरीब लोग हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और अभी वर्तमान में प्रथम हफ्ते में इतनी ज़्यादा ठंडी है, तो इसके अगले हफ्ते में और आगे कितनी ज़्यादा ये बढ़ेगी, इसलिए इन चीज़ों को देखते हुए अभी तक प्रशासन ने कोई भी चीज़ें उपलब्ध नहीं करवाई है वहाँ पर, तो इसके लिए अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। परिचय दीजिए। चित्रा नाथ, जिला छात्रा प्रमुख। खंडवा के तापड़िया गार्डन के पास बाइक सवार और ऑटो की टक्कर हो गई। बता दें कि युवक ने गुस्से में ऑटो चालक को पीट दिया। मामला खंडवा शहर से जुड़ा है, जहां पर आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद बढ़ता नजर आता है। भाजपा नेता और वार्ड नंबर 37 के पार्षद पवन गोस्वामी ने 63 वर्षीय प्रकाश गोस्वामी और उनकी 57 वर्षीय पत्नी पूनम को इतना पीटा कि उनकी हड्डियां टूट गई। दंपति का कसूर सिर्फ इतना था कि जब पवन रोड से गुजर रहा था तो पति की नज़र उस पर पड़ गई। पवन बौखला गया और कहने लगा कि घूर कर क्यों देख रहे हो। उसके बाद पहले बुजुर्गों को पीटा, जब पत्नी बीच बचाव करने आई तो उन्हें भी पीट दिया। पुलिस के अनुसार सिंधी कॉलोनी की गली नंबर 3 में रहने वाले प्रकाश गोस्वामी के बेटे जय ने थाने में पार्षद पवन के खिलाफ मारपीट व धमकाने का केस दर्ज करवाया है। प्रकाश और उनकी पत्नी पूनम जिला अस्पताल में भर्ती है। प्रकाश की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है, जबकि पूनम के कंधे, कलाई और कूल्हे की हड्डी टूट चुकी है। पिपलोद खुर्द पंचायत के अंतर्गत आने वाली गैर आवासीय 27 अतिक्रमण तहसीलदार ने हटाए। ग्राम पंचायत पिपलोद खुर्द में बेड़ी की शासकीय छोटे बड़े झाड़ की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत लगातार आ रही थी, जिसे देखते हुए तहसीलदार चंद सिंह धुर्वे ने राजस्व अमले के साथ गैर आवासीय 27 छोटे बड़े अतिक्रमण पुलिस प्रशासन के साथ सख्ती से जेसीबी मशीन से ले जाकर हटाया। इस अतिक्रमण हटाने में तहसीलदार चंद सिंह धारवे, पटवारी, आरए कोटवार की पुलिस विभाग की टीम भी मौजूद रही। सर बताइए, जो पिपलोद खुर्द का जो अतिक्रमण हटाया, कितना अतिक्रमण रहा और क्या मामला था वो? पिपलोद खुर्द की शासकीय भूमि छोटे बड़े झाड़ के जंगल की है, जिसमें लोगों के अतिक्रमण गैर आवासीय पशु शेड और अन्य तरह से किए थे, अवैध कब्जा किया था। 27 अतिक्रमण हमने कच्चे पक्के आज पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर हटाया। और सर ये कार्रवाई निरंतर चलेगी क्या? हाँ, जहाँ भी हमको अतिक्रमण चिन्हित होता है और सरकारी ज़मीन अगर अवैध कब्जेधारी के रूप में कब्जे में है तो उसको ज़रूर हटाएंगे हम। ठीक है।